नमस्कार। एटीएन न्यूज की टीम मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल पर है और आपको बता दें यहाँ पर है पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र नामदेव जी जो हमारे साथ हैं। इन्होंने एक अहम मुद्दे को लेकर आवाज उठाई है। इन्होंने कहा है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए। ये ठेका प्रथा लगातार मजदूरों को परेशान कर रहा है, मजदूरों की मजदूरी को मार रहा है, उनके हक पे लगातार डाका पड़ रहा है। अब हम राजेंद्र जी से बात करेंगे, आखिरकार उन्होंने इस मुद्दे को क्यों उठाया, ऐसी क्या खामियां लगी जिसके कारण आज उन्हें इसको लेकर विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। जी राजेंद्र जी, आज आपने एक मुद्दा उठाया है जिस पर आपने कहा है कि ठेका प्रथा खत्म की जाए। क्या है असल कारण, उसके क्यों ऐसा आपको करना पड़ा? ऐसा करने का प्रमुख कारण ये है कि हमारे जो युवा हैं उनके अंदर हीनता की भावना का जन्म हो रहा है। ठेका के अंदर मजदूरी तो वो समान करते हैं और दूसरे जो ठेके में नहीं है, परमानेंट है, उनको पूरी मजदूरी दी जा रही है, जबकि समान काम वो भी करता है लेकिन उनको जो है आधी से भी कम मजदूरी दी जाती है। मजदूरी मजदूरी करता है मजदूर अपनी, और उसका लाभ ठेकेदार ले जाते हैं, जिससे उनका शोषण हो रहा है, उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। इस तरह से जब वो उनको पूरी मजदूरी नहीं मिलती है तो ना तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पा रहे हैं ढंग से, और ना ही उनको कोई ग्रेजुटी दी जा रही है, ना ही उनको रिटायरमेंट का प्लान दिया जा रहा है। जैसे ये फैक्ट्रियों में वहाँ पे कर्मचारियों की तनख्वाह यदि 50,000 है तो ये ठेकेदार के अंदर जो कर्मचारी काम करते हैं उनको मुश्किल से 10,000 और 20,000 में पूरा काम दिया जा रहा है। इसी प्रकार सरकारी संस्थानों में भी वही ठेका प्रथा चालू हो गई है। अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में स्वास्थ्य कर्मी, बैंक में बैंक कर्मी और अन्य जो भी विभाग हैं उन सब में इसी प्रकार से ठेकेदारी के अंतर्गत लोगों को रखा जा रहा है। युवाओं का शोषण किया जा रहा है, युवा तड़फड़ा रहा है, फड़फड़ा रहा है और उसको कोई मार्ग नहीं दिख रहा है और पूर्ण रूपेण से वह परेशान और परिवार के रूप में उसका परिवार शोषित हो रहा है। इसके आप मजदूर संघ के अध्यक्ष भी हैं, आप खादी ग्रामोद्योग से जुड़े मंत्री भी रहे हैं, आपने सिलाई कढ़ाई जैसे अन्य कामों को भी बढ़ावा दिया है अपने समय पर और आपने इस मजदूरी को अच्छे तरीके से समझा है। लेकिन आपको ऐसा कहाँ खामियां महसूस हो रही हैं कि इसी सरकार के, जिस सरकार पे आप मंत्री रहे, उसी सरकार के दौरान ऐसी असुविधा हो रही है और आपको आज ये आवाज उठानी पड़ रही है? देखिए, हमारा किसी सरकार से कोई विरोध नहीं है, ना तो हमको सरकार से विरोध है, न किसी सामाजिक संगठन, न तो राजनीतिक दल का विरोध है। ये लड़ाई हमारी तो उनकी समस्याओं को देखते हुए हमारी सरकार जो कि भाजपा सरकार है, अंत्योदय अंतिम छोर के व्यक्ति का भी ध्यान रखती है। इसलिए हम उनको न्याय दिलाने के लिए यह मांग कर रहे हैं कि मजदूरों के हित में काम किए जाएं। जो अतिथि शिक्षक जो अड़ाग में रहते हैं, जब वो अपनी युवावस्था में रहते हैं, जब तक उनकी एज रहती है तब तक वह काम करते हैं और उसके बाद उनको निकाल बाहर किया जाता है। लगातार आपकी सरकार ने कौशल विकास योजना जैसी तमाम योजनाएं चलाई ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और रोजगार दे भी, ताकि ये बेरोजगारी खत्म हो। लेकिन जैसे कि ठेका प्रथा में थोड़ी सा अमाउंट मजदूर को दिया जाता है और बड़ा अमाउंट खुद ठेकेदार अपने पास रखता है, तो इसको लेकर क्या सरकार ने कोई ऐसी रणनीति बनाने का फैसला लिया है आपकी मांग के बाद, या आपको लगता है कि लेगी? हमने यह मांग की है, मानवाधिकार आयोग के सदस्य माननीय प्रियंका कानूनगो जी को भी हमने पत्र लिखा है कि मानव के अधिकारों को देखते हुए उनके साथ हो रही ये दुर्भावना, उनके साथ हो रही ये ठगी दूर की जाए, जिससे उनको उचित न्याय मिल सके। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी से भी हम अपनी बात रखेंगे और उनसे यह निवेदन करेंगे कि गरीबों का साथ हमेशा भाजपा ने दिया है, तो गरीब कल्याण के लिए जो भी हो सकता है ये ठेका प्रथा तुरंत समाप्त की जाए। इस ठेका प्रथा से मनुष्य का विकास भी रुक रहा है और उसका शोषण भी हो रहा है। सरकारी विभागों में ठेका प्रथा चल रही है, जैसे कि आपने आशा को लेकर के भी परमानेंट की मांग की है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि आशा तो बहुत समय से मांग कर रही हैं, आखिरकार आज आप भी खड़े हुए हैं उनके साथ। रूप से चूंकि अंत्योदय योजना हमारी पार्टी भाजपा की ही देन है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आशा कार्यकर्ता हैं या कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं या कि जो अतिथि और ये जो ठेका प्रथा है, इसको जल्द ही निराकरण करे और जिससे जो है उस गरीब का उसका हित मिल सके और उसका शोषण होना बंद हो सके।
आज की डेट में देखा जा रहा है कि बैंक हो या फिर कोई भी सरकारी सेक्टर हो, प्राइवेट सेक्टर हो, ज्यादातर ठेका प्रथा चल रही है। एक प्राइवेट एजेंसियां लोगों को नौकरी दिलाने के नाम पर वहां बेचती हैं, कमीशन लेती। उनको लेकर क्या सरकार से कोई ऐसा नियम बनाने की भी आप मांग करते हैं कि ऐसा ना हो, डायरेक्ट बच्चों तक पहुंच हो और वो डायरेक्ट उस नौकरी को पाने का प्रयत्न कर सकें? देखिए, हम ये प्रयास कर रहे हैं कि कारपोरेट जगत के पक्ष में ज़्यादा बढ़ावा न देते हुए गरीब मजदूरों का ध्यान रखकर भी नियम बनाए जाएं, क्योंकि हमारे देश की 90% जनता में से मतलब 90% जनता ही गरीबी की श्रेणी में आ रही है। 10% मध्यम वर्गीय हैं, बाकी कारपोरेट हैं। तो उन गरीबों का ध्यान रखते हुए नियम कानून बनाए जाने चाहिए, क्योंकि उनका शोषण बहुत अधिक हो रहा है। गरीब मजबूर और भी ज़्यादा होता जा रहा है, मजदूर मजबूर हो रहा है। इसलिए कारपोरेट जगत को छोड़ करके गरीबों को और मजबूरों को हितों को ध्यान में रख करके नियम बनाए जाने चाहिए। ऐसा हम सरकार से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे। आपने अपनी मांग को लेकर अभी तक कहाँ-कहाँ पत्र भेजे हैं, किन-किन से ये मांग रखी है? अभी हमने मानव के अधिकारों को ध्यान में रखते हुए मानवाधिकार को पत्र लिख रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम निवेदन करेंगे कि ये ठेका प्रथा पूर्णतः रूप से बंद हो, क्योंकि इससे पूरा गरीब परिवार, मजदूर परिवार अपने आप को ठगा, असुरक्षित, असहाय महसूस कर रहा है। ये थे राजेंद्र नामदेव जी। इन्होंने मजदूरों को लेकर एक अपनी आवाज उठाई है और इन्होंने ये भी कहा है कि हम इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से भी मांग करेंगे कि जल्द से जल्द ठेका प्रथा खत्म की जाए और मजदूरों को उनका पूरा अधिकार दिया जाए। बने रहिए एटीएन न्यूज के साथ। भोपाल से चंद्र प्रकाश द्विवेदी की रिपोर्ट।